ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आइए सुनते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 9वां अध्याय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी की महत्या तथा उनके जन्म के प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वो तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले घोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर आपने स्थान पर या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किसी प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी की धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुमसे पूछा कि और तू उसका उत्तर भी नहीं दे रहा है। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्गति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकल विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर की प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीननाथ महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। यह थी हमारी 9वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे कृष्णा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास 12 कोस कार्तिक नहाने के लिए जाया करती थी। गंगा स्नान थी और बहू घर में ही कठौती में गंगा जल डाल के भर के रख लेती थी और उसी से ही घर में नहा लेती थी। बोलती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस प्रकार बहू के बार बार कहने से गंगा जी उसकी कठौती में आ जाती और बहू स्नान करके नहा के धो के तैयार हो जाती। एक दिन की बात है कि सास उसको नहाने के लिए गंगा स्नान करने के लिए गई थी। नहाते समय उसकी नथ गंगा जी में बह गई। नथ को बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिली। बहू इधर घर पर ही स्नान कर रही थी और बोल रही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा जी उसकी कठौती में बह के आ गई। उसी के साथ उसकी नथ भी आ गई। सास की नथ को बहू ने पहचान लिया, फिर उसे संभाल करके रख लिया। सास गंगा स्नान करके घर वापस आ लौटी और वह उदास होकर बैठ गई। उस बहू ने पूछा कि माँ जी, आप इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ है। सास ने बताया कि गंगा जी में स्नान कर रही थी, उसकी नथ बहकर चली गई कहीं। बहू बोली, सासू माँ, आपकी नथ तो मेरे नहाने के पानी में आ गई थी।
तो सास बोली कि यह कैसे हुआ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो नहाने के लिए 12 कोस जाती हो, 12 कोस पैदल आती हो, इसीलिए मैं तो घर पर ही नहाती हूँ और रोज बोलती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा जी आकर बहकर आ जाती हैं और मैं स्नान कर लेती हूँ। उस समय गंगा माँ के स्नान के साथ आपकी नथ भी आ गई है। उसे मैंने पहचान लिया और मैंने उसे संभाल करके रख लिया है। अब इससे सास तो बहुत खुश होती है और कहती है, बहू तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारा मन तो कितना पवित्र है, जो गंगा मैया तुम्हें स्वयं आके तुम्हें दर्शन दी हैं। जय हो गंगा मैया की। हे गंगा मैया, जैसी कृपा आपने सास और बहू पे की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए गंगा मैया की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। जय हो कार्तिक माह के भगवान की। एक बुढ़िया माई थी, वह अपने बेटे के साथ रहती थी और बेटा उसको बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था। बुढ़िया माई, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा मुझे कार्तिक स्नान के लिए जाना है। तब बेटे ने कहा माँ खुशी से जाओ। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध देना, ताकि माँ पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा पी सकेगी। बहू ने ईर्ष्यावश जल भूनकर 30 लड्डू बांध तो दिए, पर बुढ़िया माई कार्तिक नहाने चली गई, नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। अब बुढ़िया माई रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती और लड्डू खाने के लिए बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते। तब बुढ़िया माई खुश होकर बंदर का वो लड्डू खाने के लिए दे देती थी। इस प्रकार हनुमान जी बंदर के रूप में लड्डू पाकर बड़े खुश हो जाते थे और खा लेते थे। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए। अब बुढ़िया माई का महल कुटिया महल में बदल गया और उस महल में धन दौलत, धन के भंडार लग गए और बुढ़िया माई का निरोगी काया हो गई और वह बहुत खुश हुई और धूमधाम से अपने बेटे के यहाँ सब धन दौलत लेकर वापस आई। यह सब देखकर बहू ने सोचा कि मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहाने के लिए भेजूंगी। 1 साल बाद कार्तिक का महीना आया। बहू ने अपनी माँ के लिए घी में लड्डू बनाए और ढेर सारा सामान बांध दिया और अपनी माँ को स्नान करने के लिए भेज दिया। उसकी माँ स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे चली गई और वहां पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बहू की माँ रोज सुबह उठती, न नहाती न धोती, रोज लड्डू खाने के बैठ जाती थी। लड्डू खाने के लिए जब बैठती तो हनुमान जी सामने आकर बैठ जाते थे। वह उनको पत्थर मारकर भगा देती थी और कहती थी कि मेरा पेट तो भरा नहीं है, तुझे कहाँ से खाने के लिए दूं। इस प्रकार वह कहकर उसे भगा देती थी। रोज सुबह उठकर न पूजा पाठ करती थी न कुछ करती थी, सिर्फ खाने के लिए लड्डू बैठ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया। जब हनुमान जी सामने प्रकट हुए तब बुढ़िया की कुटिया कूड़े के ढेर में बदल गई और बुढ़िया झंगुर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि माँ कार्तिक महीना समाप्त हो गया, अब आप जाओ मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से घर लेकर आओ। जब वो अपनी सास को लेने के लिए नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है कि यहाँ तो कुटिया थी। वहाँ बुढ़िया की जगह कचरे का ढेर था और कचरे के ढेर में बुढ़िया झुंगुर बनी घूम रही थी। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ किया था तुम्हारी माँ, इसीलिए कार्तिक देवता तुम्हारी माँ पर प्रसन्न हुए। और यह बुढ़िया तो पापी मन से रहती थी और कार्तिक नहाती भी नहीं थी और बेटी के घर के अन्न खाती थी, इसीलिए कार्तिक देवता इससे रुष्ट हो गए, इसे झिंगुर बना दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बेटे की माँ पर कृपा बरसाई, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।